भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर ऑल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक देखिएगा। सबसे पहले आपको सरकारी आदेश दिखा रहे हैं। बिहार सरकार से निदेशालय से एक आदेश 24 जनवरी को जारी हुआ है। प्रभारी पदाधिकारी बीमा योजना वाले हैं, उन्होंने यह आदेश सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारियों को और सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को भेजा है। यानी पूरे बिहार में जो है प्रभारी पदाधिकारी बीमा योजना वाले, उन्होंने पूरे बिहार के सीडीपीओ और डीपीओ को यह आदेश भेजा और यह वो आदेश है, आप लोग देखेंगे तो चौंक जाएंगे। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना जो उत्तर प्रदेश में काफी समय पहले से प्रस्तावित थी, अब उसी योजना के पैर इतने बढ़ गए हैं कि आपके पास में एक राज्य है बिहार, वहां पर भी यह पहुंच चुकी है। तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना अब बिहार में भी जो है देखने को मिल रही है। आंगनबाड़ी सेविका, आंगनबाड़ी सहायिका, इनको इसमें शामिल करने के लिए यह एक लेटर निकाला गया है। अब इसमें सरकार का फायदा है या आंगनबाड़ी वर्कर का है, कमेंट करके आप जरूर बताएं, क्योंकि यहां पर आपसे हम कहना चाहेंगे इसमें आधे पैसे सरकार देती है, आधे पैसे जब तक आप नौकरी करेंगी तब तक आपकी सैलरी से काटे जाते हैं और हर महीना आपको वार्निंग भी आ जाती है कि अपने अकाउंट में पैसे बनाए रखें, क्योंकि इस योजना के लिए पैसे कटने हैं। अब यहां पर 18 से 40-44 जो भी था यूपी में, वो एक एज फिक्स कर दिया गया कि उतने टाइम की आंगनबाड़ी वर्कर को योजना में शामिल किया जाएगा। बिहार में खैर आगे देखने को मिलेगा जब और सरकारी आदेश जारी होंगे। फिलहाल इसमें तो यही कहा गया है कि उपयुक्त विषय प्रासंगिक पत्र के संबंध में निर्देशानुसार सूचित करना है कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना, इसके अंतर्गत आंगनबाड़ी सेविका और आंगनबाड़ी सहायिका, इनको भी शामिल किया गया है। भारत सरकार के द्वारा निर्गत पत्र की प्रति के साथ संलग्न करते हुए निर्देश दिया जाता है कि पत्र में अंकित प्रावधानों के आलोक में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका, इनको इस योजना का लाभ देने के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए। तो खैर ये तो कह रहे हैं कि भारत सरकार से प्रस्तावित योजना है और इस योजना के लिए आंगनबाड़ी बहनों और सहायिका को इसमें आच्छादित करो और जो है अब इनके भी अकाउंट से पैसे कटेंगे जैसे यूपी में कटते हैं, और इनका फिर 60 वर्ष 62 वर्ष जो भी है उसके बाद में आपको जो है फिर ये पैसा 3000 रुपए मासिक पेंशन के आधार पर यूपी में देने के लिए राज्य सरकार ने कहा है। अब बिहार में कितना मिलेगा, कितना कटेगा, ये शायद वो अपने अलग मानक लेकर के आए। खैर जो भी है, इसको हमारे पास भेजा था सलमा भी बहन जो शाजापुर से आती हैं। अब चलते हैं अगली खबर पर। जैसा कि आप देख सकते हो, उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो, दोनों राज्यों से जो है कोरोना की बूस्टर डोज लगाने के लिए आंगनबाड़ी बहनों के लिए ये आदेश निकाले जा रहे हैं। इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिका जिनको कोविड वैक्सीन का दूसरा डोज लगने के बाद 90 दिन हो गए हैं, उनको बूस्टर डोज लगना है और इसीलिए बोल रहे हैं कि जो भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिका हैं, इनको बूस्टर डोज से आच्छादित करो। ये डीपीओ सीतापुर के 25 तारीख को उन्होंने लेटर निकाला और ये लेटर जो आप देख रहे हो ये बिहार से आ रहा है। यहां पर भी वही सेम आदेश, जो भी आंगनबाड़ी सहायिका सब बहने हैं, आईसीडीएस विभाग के जो सीडीपीओ हैं वो डिसाइड करें और कोविड-19 का बूस्टर डोज जिनको नहीं लगा है उन सबको लगाओ, और यहां पर जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं उनको भी लगाया जाएगा। इनका कहना है यहां पर कि जो है जो सुपरवाइजर है, सेविका है, सहायिका है, कोविड-19 का 100% बूस्टर डोज 1 सप्ताह के अंदर इनको लगवाओ। ये माधेपुरा में लेटर निकला है। तो आप देख सकते हो यहां पर, लेकिन कुछ हकीकतें ऐसी हैं जो सुनकर के आप भौचक्के रह जाते हैं। कल सुबह भी आप लोगों को इस वीडियो में एक में दिखाएंगे, जैसे अन्य वीडियो में मैंने बताया है, वो सिलसिला अभी बंद नहीं हो रहा कि आंगनबाड़ी को बिना बूस्टर डोज भौतिक रूप से लगे उनके मोबाइल पर बूस्टर डोज लग गया है सक्सेसफुली, और इस वाले मैसेज को जो है भेज दे रहा है स्वास्थ्य विभाग। इधर बात करते हैं, रिक्की कुमार भाई माधेपुरा से आते हैं, उन्होंने माधेपुरा से ये लेटर भेजा। और इनके अलावा अब बात करते हैं, गुड्डी बहन आती है शाहजहांपुर से। आप जो है जान करके हैरान हो जाएंगे हमारे देश में नौकरी रोजगार को लेकर के क्या स्थितियां बनी है। ग्रुप डी वाली
नौकरी के लिए जो है काम आपको मजदूर वाले करने पड़ते हैं, लेकिन परीक्षा यहां पर दो दो लेनी पड़ जाए, यह कितना जायज है? परीक्षा यूपीएससी वाले पैटर्न होते चले जा रहे हैं, यानी उसमें 9 परीक्षाएं दो, इधर क्या है जो यहां पर मेंस में और इसमें दो दो परीक्षाएं ग्रुप डी की नौकरी के लिए दो, जिसके लिए मजदूर वाले काम आपको करने हैं। इधर यह मामला तब उजागर हुआ जब रेलवे में यह ग्रुप डी की वैकेंसी जो 2019 में आई थी और अभी तक उसका एग्जाम नहीं लिया गया रेलवे विभाग की तरफ से। तो यहां पर 23 फरवरी को उनका कहना है ये जो है डेट वगैरह भी थी, सीबीटी वगैरह अब 2 लेने के लिए भी वो बोल रहे हैं। तो अभी तक जो एक ही एग्जाम, अब वो क्या कर रहे हैं, अब 2-2 एग्जाम जो है लेने के लिए कह रहे हैं, जबकि जब नोटिफिकेशन निकला था तो उसमें 2-2 एग्जाम लेने के लिए यानी सीबीटी 2 लेने के लिए कहा ही नहीं गया था। तो इसी विरोध में बेचारे लड़के वो जो विरोध कर रहे हैं तो उनको उठा उठा करके सरकार जेल में डाल रही है। पुलिस ने लाठी तक उन पर, विद्यार्थियों पर भांजी है और छात्रों ने यहां पर रोड़ेबाजी की। कई जवान और प्रदर्शनकारी घायल हैं, 50 पर केस दर्ज हैं, 4 गिरफ्तार हैं, ऐसा यहां पर अखबारों में, सोशल प्रिंट मीडिया में छप रहा है। तो ये तो है वो आईना जो हमारे समाज को देखना चाहिए, जो इस भाजपा सरकार में ज्यादा समस्या खड़ी हो रही है। आपको पता होगा पहले यूपीएससी उसमें एसएससी के खिलाफ धरना हुआ था, तो वहां पर भी 3-3 4-4 महीने लोग बैठे रहे। अब देखिएगा पुलिस विभाग को रेलवे में भी जो यहां पर धरना प्रदर्शन हो रहा है और रेलवे विभाग भी जो अपने चरम पर है यहां पर शोषण करने के लिए। तो आगे आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके बताना। जो भी है गलत है, क्योंकि जो नोटिफिकेशन निकाली जाती है, जो उनमें प्रावधान होता है उसी के तहत भर्तियां करानी चाहिए। और सबसे बड़ी एक बात मैं और कहना चाहूंगा, हमारे देश में जो एक बहुत बड़ी कमी है कि आज वैकेंसी निकलती है और वो 5-5 साल तक उनको भरा ही नहीं जाता। उदाहरण आंगनबाड़ी का प्रमोशन ही ले लो, उत्तर प्रदेश में 2017 में प्रक्रिया प्रस्तावित थी, 2022 आ गया है और चल रहा है, धीरे धीरे चला जाएगा और अब तब तक जो है यहां पर प्रमोशन ही नहीं हो पाएगा। अब बताओ 17, 18, 19, 20, 21, 22 6 साल हो गए हैं और प्रमोशन नहीं कर पाए हैं, वो भी 400-500 टोटल पद थे इतने के लिए। अब समझ रहे हैं आप, वो भी आंगनबाड़ी वर्कर बेचारी कितनी थी, मुश्किल से यहां पर मान लो अगर आप 2 लाख 2.5 लाख या 3 लाख, 3 से ऊपर होंगी नहीं। अब आप समझ सकते हैं ना इन चीजों के लिए कि कितना ये गलत हो रहा है। अगर जो है विद्यार्थी पढ़ रहा है, मां बाप पैसे बर्बाद कर रहा है शिक्षा पर, तो कम से कम ये डिसाइड करे सरकार कि 1 साल में भर्ती प्रक्रिया नियमित तौर पर हो, 1 साल हो या 1.5 साल, जितना लगे उसको नियमित तौर पर कराएं और समयबद्ध क्रमबद्ध तरीके से होनी चाहिए। ये नहीं कि फॉर्म आज भर दो, 4 साल 5 साल बाद पता नहीं परीक्षा होगी कि नहीं होगी, बाद में सीधा कैंसिल कर देते हैं। इस तरह से पैसे जो जनता के बर्बाद और उल्टे समय बर्बाद। युवा बेरोजगार बैठा है, ना जो है वो अपना कोई रोजगार धंधा कर पा रहा है, ना नौकरी उसको मिल पा रही है, दोनों तरफ से वो हाथ धोए बैठा है। इधर बात करते हैं बिहार सरकार से एक और सरकारी आदेश की। 24 जनवरी को यह आदेश निकला, निदेशक जी हैं आईसीडीएस विभाग के, उन्होंने भेजा। पिछला वाला आदेश जो है बिहार वाला, उसको भेजा था रविराज भाई ने। इस वाले आदेश में यहां पर निदेशक महोदय को जो उन्होंने, निदेशक महोदय ने जिला जो है सभी प्रोग्राम पदाधिकारी जो बिहार के, उनको लेटर भेजा और कहा है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, उसके अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए जो लक्ष्य प्राप्ति है उसके संबंध में यह आदेश भेजा गया। इसमें लिखा है कि उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत यहां पर पीएमएमवीवाई कैश से प्राप्त अद्यतन प्रतिवेदन के अनुसार योजना के प्रारंभ से अब तक कुल 26,79,784 और ब्रैकेट में लिखे हैं 101.6% लाभुक को योजना के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है। भारत सरकार से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिहार राज्य में लाभुकों के पंजीकरण उपलब्धि सिर्फ 54.9% है। जिलावार अब तक समर्पित आवेदन तथा वित्तीय वर्ष 21-22 में लंबित आवेदनों की संख्या उपलब्ध कराई जा रही है। सूची भी संलग्न है। अतः निर्देश दिया जाता है कि अपने अपने जिले में माह जो आपका फरवरी है उसमें 10 तारीख तक लक्ष्य के विरुद्ध योग्य लाभुकों को योजना के अंतर्गत आवश्यक रूप से पंजीकृत करा लिया जाए एवं योजना के अंतर्गत पंजीकृत लाभुकों को पात्रता के अनुरूप सभी 3 किस्तों के लाभ का भुगतान समय भी सुनिश्चित किया जाए। तो यह निदेशक महोदय ने लेटर निकाला है। अब आप सोचो कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत जो 3 किस्तें हैं वो किन किन को मिली हैं आज तक और किन को नहीं मिली हैं, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानेगा। आपने अपने लाभार्थी क्षेत्रों में रजिस्ट्रेशन करवाया
होगा। इधर बात करते हैं, हिंदुस्तान में एक खबर निकली है, आधे बच्चों के प्लेट में ही परोसा जा रहा है पोषाहार। तो ऐसा क्यों है? इसमें पिछले 6 महीने से पोषाहार राशि में हो रही कटौती से आंगनबाड़ी सेविका, केंद्र के सभी बच्चे, इनको नहीं करा पा रही बेचारी भोजन। तो गलती आंगनबाड़ी की नहीं है, पोषाहार में हो रही दिन पर दिन कटौती से यह समस्या खड़ी हो रही है। और ये जो खबर है आप देख सकते हो, इसमें बताया जा रहा कि 3 से 6 साल के बच्चों के लिए आंगनबाड़ी केंद्र चल रहे हैं। खेल खेल में शिक्षा और कुपोषण से बचाव के लिए हर साल इन पर करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, बावजूद सभी बच्चों को पोषाहार नहीं मिल पा रहा है। आंगनबाड़ी केंद्र अक्सर हल्ला हंगामा हो रहा है। आंगनबाड़ी केंद्र की स्थिति पर रिपोर्ट वगैरह भी यहां पर कागज पर चल रहे हैं आंगनबाड़ी केंद्र, ऐसे करके ये अखबार में चीजें छापी जा रही हैं। बॉक्स महंगाई बढ़ी लेकिन राशि घटी, इसमें ये चीजें जो है यहां पर छापी गई और बाकी ज्यादा साफ दिख नहीं रहा है, तो इसके बारे में और ज्यादा हम डिटेल से बात नहीं कर सकते। इंदु कुमारी बहन आती हैं अरवल जिले से और उन्होंने वहां से एक ये जानकारी भेजी थी। तो आज शाम के लिए इतना ही रखते हैं, लेकिन जाते जाते आपसे कहना चाहेंगे सुबह 7 बजे की खबरें फिर एक बार बहुत ही बेहतरीन आ रही हैं। कुछ भर्तियों से रिलेटेड भी विज्ञप्तियां हैं, तो कृपया सुबह के वीडियो का इंतजार जरूर करना। धन्यवाद।